हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीजी लर्न। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ हम लास्ट जो कि थर्ड वीडियो होगी कॉन्सेप्ट की वो लेकर के आते हैं। छोटी वीडियो होगी 15 मिनट्स में। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखेंगे और हम एक और चीज देखेंगे, रिलेशन बिटवीन दी जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। वो उसको हम प्रूव करके देखेंगे। और अगर आपने अभी तक इससे पहले की दोनों इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर के देखें, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगी। और इस वीडियो के बाद, इन तीनों वीडियो के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज लगाने के लिए पॉलिनोमियल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस वीडियो के बाद हम एक्सरसाइज पे भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जरा सा कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा। 3x² प्लस 5x प्लस 10, 2x² प्लस 10x, 3x² प्लस 5, 0x² प्लस 5x प्लस 10। अब जरा सा इन एग्जाम्पल्स को देखा आपने, इन एग्जाम्पल्स को देखा आपने। अब देखिए जरा सा कि कुछ ये स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल। वो स्टैंडर्ड रूल क्या है? वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पर a, b एंड c आर व्हाट? दे आर रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स। कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट a कैन नेवर बी जीरो, a कैन नेवर बी जीरो। तो सर आपने ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यों लिख दिया? अरे भाई, अगर मैंने 0 इंटू एक्स स्क्वायर किया तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई, मतलब बचा क्या? 5x प्लस 10। ये क्या है? ये तो लीनियर है, तो ये क्या इसके अंदर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। समझ में आई बात? तो इसको मैं यहां से हटा दूं, बिल्कुल हटा सकता हूं। क्योंकि जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही मैंने मान लीजिए जीरो एक्स स्क्वायर लिख दिया तो ये तो मेरा क्वाड्रेटिक, जो मेरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना है वही जीरो हो जा रहा है। उसकी वजह से मेरी इक्वेशन जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा वो तो लीनियर हो गई थी। तो लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे हो सकती है? तो ये रूल कभी फॉलो ही नहीं करेंगी। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं सर यहां तो आपने तीसरी कांस्टेंट टर्म लिखी ही नहीं, कांस्टेंट टर्म लिखी नहीं, तो कांस्टेंट टर्म जीरो हो सकती है। मैंने क्या कहा? c इज अ रियल नंबर, वो जीरो हो सकता है, जिसका वेरिएबल x की पावर जीरो हो सकता है। x की पावर आप कुछ भी लिख दो, 100 लिख दो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि जीरो का डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अच्छा अच्छा सर, आपने यहाँ कांस्टेंट टर्म लिख दी लेकिन ये सिंगल x की मतलब लीनियर टर्म नहीं लिखी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर 1। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, तो भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और ऊपर वाले में भी जीरो अगर मैं लिख दूं तो ये भी फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जिसमें c किसके बराबर हो गया? जीरो, और b हमारा किसके बराबर हो गया? जीरो। समझ में आई बात? अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं, 3x² प्लस 0x प्लस 5, तो अब देखिए a क्या है? 3, b क्या है? 0, c क्या है? 5। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है? हम सॉल्व करने का मतलब क्या है? इनका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढने का क्या तरीका है? ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म बहुत बेसिक है, क्लास 9 पे भी आता है, बट मैं थोड़ा लेके चल रहा हूं कि आप लोग को यहां भी इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, ऐसे तो हम पता नहीं कितने एग्जांपल्स आगे चल के भी लेंगे, तो परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखने में क्या हर्ज है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमने ऊपर देखा था कि जब भी हमको जीरो की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मतलब हमको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढना होता है, हम उस टर्म को जीरो के बराबर लिख देते हैं। हम उस टर्म को जीरो के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, हमने यही करते हुए आ रहे हैं, हम यही करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमने यहां पर यही किया था कि जीरो के बराबर करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है जिसमें तीन टर्म्स है, तो हम उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। कैसे? हमको सेम चीज करना है, x² माइनस 5x प्लस 6 फिर से जीरो के ही इक्वल करना है। ठीक, अब फिर क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब बीच की टर्म को दो हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इसको अगर मैं लिख दूं यहां पर, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। इसको लिख लेते हैं अभी। और
और जो बीच वाली टर्म है उसका सम मतलब हम बीच वाली टर्म को ही तो तोड़ेंगे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म को तोड़ेंगे, उनको सम करके -5 ही आना चाहिए। समझ में आया बात? अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं, ये जो 1 और 6 और 1 है, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 6 आया। अब जरा सा इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 6 कैसे करेंगे? 2 से चला जाएगा 3, फैक्टराइज कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 1। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर को लिखा। अब देखिए, अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिखता हूं -2x, इस टर्म को लिखता हूं -3x, और लास्ट वाले को ऐसे ही लिखता हूं, तो अब जरा देखिए, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 2 6 मिल जाएगा। सम किया तो माइनस का 2x माइनस का 3x क्या मिल गया? माइनस का 5x। सर ये आपने कैसे सोच लिया कि यही आएगा? क्योंकि इसमें कुछ और था ही नहीं, तो कोई और मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, कोई और अरेंजमेंट बन पा रही है इसमें? नहीं बन पा रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि आपको थोड़ा सा उसमें बनानी पड़ेंगी, थोड़ा सा तिगड़म लगानी पड़ेंगी। बहुत ईजी होते हैं, बहुत मजा आता है इनफैक्ट इनको सॉल्व करने में, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ना बने, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। इसके लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें एक पूरी वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के भरमार क्वेश्चंस होंगे, भरमार मेरे साथ आप सॉल्व कर रहे होंगे, और उस एक वीडियो को करने के बाद आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पक्की कर लेंगे। इसको भी करके आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, और ये भी इनफ है कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ जाएगी मोस्टली, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है नेक्स्ट। अब देखिए, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को देखिए, कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स है, कॉमन मिल रहा है मुझे। अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो इसके पास एक्स बचा -2। अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। और क्या कॉमन है? और क्या कैसे कॉमन कर सकता हूं? मैं माइनस का कॉमन करता हूं तो ये तो हमारी हो जाएगी टर्म x, और ये हो जाएगी -2 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपको यहां पर लास्ट में ये दो टर्म्स अगर सेम मिल जाए, मतलब समझ जाइए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल सही स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्या, कुछ नहीं करना है, एक बार इसको लिख देना है x-2, एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखा है तो एक बार लिखना है, और एक इसको लिखना है, एक इसको लिख देना है, x-3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आंसर कैसे निकालें? अब आंसर ऐसे निकलेगा। अब आप देखिए कि एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 बन रहा है, इन दोनों को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 बन रहा है। इसका मतलब कि x-2 0 के बराबर हो सकता है, x-3 0 के बराबर हो सकता है। तो मुझे मिला x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। भाई उठ करके इधर से उठ करके इधर आ गया, इधर से उठ करके इधर आ गया। समझ में आई बात? और ये दोनों जो हैं ये क्या है? मेरे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक, पॉलिनोमियल हैं ऑफ व्हाट? विच पॉलिनोमियल? px इक्वल्स टू इक्वेशन क्या थी हमारी? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के ये जीरोस हैं। अब वेरीफाई करके भी देख लेते हैं, कि मतलब मैंने अगर 2 की वैल्यू डाली तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो डाल के देखते हैं, p ऑफ 2 या p ऑफ x पहले लिख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। p ऑफ 2 जैसे ही मैंने रखा तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, एक सेकेंड, हाँ। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया, प्लस का 10, ये माइनस का 10 का टर्म को 2, 0, वेरीफाइड। दूसरे पे भी वेरीफाई करके देखिए। अब देखिए, p ऑफ 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 15 प्लस 6, इन दोनों को ऐड करिए, 15 ही आएगा, प्लस का 15 माइनस का 15 का टर्म कुट्टा 0। वेरीफाई हो गया कि हमने सही किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 0 निकालना सीख लिया। अब हमने अब हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, अब मैंने क्या समझाया था कि ax स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या होती है, क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड ऊपर बताया था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, टी आई एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसके अगर मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है तो इसके भाई दो जीरोस होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका एक जीरो को मैं नाम दे देता हूं अल्फा, मतलब मैं कुछ वैल्यू रखूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो मुझे अल्फा मिलेगा और ये बीटा मिलेगा। ठीक है, अल्फा और बीटा, इसे क्या कहते हैं, अल्फा, ALPHA, बीटा, ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, अल्फा बीटा मतलब अल्फा को मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, बीटा को मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो ये कहता है कि सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, यहां पर ये जो माइनस, ये बी है, ये जो बी है इसकी टर्म को माइनस में ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन ए। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, मतलब यहां पर ऊपर जाएंगे तो हमको ये कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट के अपॉन ए लिख देना है। ठीक है, अब जरा सा ये ऊपर वाली ही इक्वेशन को लेकर के आते हैं, यहां पर इसी इक्वेशन को लेकर के आते हैं और इसको हम कॉपी की करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लेकर के आते हैं और इस इक्वेशन को इसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जरा सा देखिए, अब देखिए ये क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने ऊपर सॉल्व किया तो हमको जीरोस मिले, इसके जीरोस क्या क्या मिले, x इक्वल्स टू 2 ऊपर सॉल्व किया था हमने, और x इक्वल्स टू 3 मिला था हमको। ठीक है, अब जरा सा देखिए, अब मतलब ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, किसी को भी अल्फा ले सकता हूं, किसी को भी बीटा ले सकता हूं। तो अब ये क्या कह रहा है, सम, ये पहला वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना है, इसी पे मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे सभी, ये हर जगह करीब करीब यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, और इसने क्या कहा, ये क्या होगा, माइनस बी बाय ए होगा। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी यानी कि 5 के बाहर माइनस। ठीक, ये माइनस 5 ऑलरेडी हमारा नंबर था और उसके बाहर ये माइनस का ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अपॉन ए क्या है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस 5। तो ये देखिए वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया यहां पर, 5 आया। और जब इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा को यहां क्या लिखा है मैंने, माइनस बी बाय ए किया तो भी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। अब इसका सेकेंड वेरिफिकेशन देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी बाय ए। अब मेरी इक्वेशन में सी क्या है, 6 है, 6 है, इसकी जगह मैंने 6 लिखा, ए की जगह क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं होता है तो सबका मालिक एक है, ये एक है तो 1 आ गया विच इज नथिंग बट 6। फिर ये वेरीफाइड हो गया इसके लिए, ये 6, ये 6, फिर से ये वेरीफाई हो गया। आई गेस आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिएगा, हम एक बार, या फिर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। कुछ नहीं हमने किया है, ये क्या किया है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। मान लेते हैं इसका जीरोस, 2 जीरोस होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ऊपर पढ़ा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। उसका नाम दे दिया अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमने यहां एग्जांपल से सॉल्व किया ना, तो ये x इक्वल्स टू 2 आ गया, x इक्वल्स टू 3 आ गया, ये अल्फा बोल दिया, ये बीटा बोल दिया, मतलब यहां अल्फा इक्वल्स टू 2 है और यहां बीटा इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक, और ये इसकी ऑब्जर्वेशन कहती है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये बहुत ध्यान से देखना है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाय ए, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा विच विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। और इसको जब हमने इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करके देखा तो हमने इस इक्वेशन के जीरोस निकाले, ये जीरोस हमने अभी ऊपर ही निकाले, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ही निकाला, और हमने देखा कि इसके अल्फा आ रहा है 2, बीटा आ रहा है 2, इसको वेरीफाई करके चेक किया तो देखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूले में दे रखा है माइनस बी बाय ए विच इज इक्वल टू 5, तो ये हेंस वेरीफाइड हो गया कि नहीं, हेंस प्रूव हो गया कि नहीं। सेम चीज यहां पर की अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, और अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो सी बाय ए, यहाँ लिखा हुआ है सी बाय ए विच इज नथिंग बट 6/1, हमने ऊपर देखा ये क्या है, कोफिशिएंट कांस्टेंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमको यहाँ पर 6 वापस मिल गया। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू इजी पीजी लर्न। ओके, हम बहुत जल्दी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस को करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है हमको आगे चल के। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2026 बोर्ड एग्जाम्स। बहुत अच्छी प्रिपरेशन करिए, साइंस पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, इंग्लिश हिंदी पे भी अपना फोकस रखिए, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपके परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ाई जो है नॉलेज के लिए करनी है। किसके लिए करनी है, हमें नॉलेज के लिए करनी है। और बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये वैल्यू आई कैसे, ये मतलब हम कैसे, किस बेसिस पे कह रहे हैं कि माइनस बी बाय ए। डोंट वरी, इसका भी प्रूफ लेकर के आऊंगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बोर्ड्स में इसका प्रूफ नहीं आएगा, बट प्रूफ भी लेकर के आएंगे, क्योंकि मैंने हर चीज का सोच रखा है कि कुछ भी पढ़ाना है, एक एक शब्द जो लिख रहा हूं वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, so stay healthy, stay motivated, and always remember to learn it the easy way from Easy Peasy Learn. Thank you so much.